आप देखिएगा यही 27 मिनट का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश मियाँ दूर दूर तक कहीं दिखेंगे नहीं। आज भी वहाँ पर मुसलमानों की स्थिति ये है कि जाते हैं बड़ी गिरी हुई निगाह से देखे जाते हैं। तो पहले कांग्रेस अपने भी नीतियों में बदला लाए, अपने घर की राजनीति बदले, उसके बाद देश की राजनीति बदलने की बात कहे। कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने मोदी जी को संविधान ऐसे मत्थे पे लगवा दिया, क्या वो बताना चाहें? राहुल गांधी पहले तो संविधान खुद मत्थे पे लगाएं, और संविधान मत्थे पे लगाने की चीज़ है। अगर मोदी ने लगा दिया तो उसमें गलत क्या करा है भाई? राहुल जी बताए कौन सा गलत काम करा है? और यह कोई राहुल गांधी के दबाव में मोदी जी ने लगाया है? राहुल गांधी जी कह तो रहे हैं राजनीतिक में अब तब्दीली लानी है। तमाम बड़े बड़े दंगे मेरठ, मुरादाबाद, हाशिमपुरा, मलियाना, भागलपुर, कानपुर, मुंबई, इतने भयानक भयानक दंगे करे उसका कांग्रेस सरकार ने करवाए। कांग्रेस सरकार ने उसके बाद तुरंत कमीशन भी बना दिए गए। सलाम आदाब। इस वक्त हम लोग प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर साबरी साहब, राष्ट्रीय लोकदल के सचिव जी मौजूद। आइए हम इनसे बात करेंगे कि 27 इलेक्शन में क्या वक्फा रह गया, 27 इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं और जनता को वोट किस मुद्दे पर देना चाहिए। तो 27 इलेक्शन पर क्या नज़र है आपकी? 27 इलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं रह गया है, बस एक साल बीच में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 27 में एनडीए फिर वापसी करेगा। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है बम्पर सीटें जीतेंगी, क्योंकि किसी पास कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और हमने काम किया है, हम अपने काम के नाम पर, विकास के नाम पर हमें फिर जनता एक बार चुनकर भेजेगी। राहुल गांधी जी कह तो रहे हैं राजनीतिक में अब तब्दीली लानी है। कैसी तब्दीली लाना चाहते हैं राहुल गांधी जी बताएं भाई? तब्दीली क्या मतलब है? तब्दीली हो तो गई। जो 70 साल से इस देश पर कांग्रेस हुकूमत कर रही थी और हिंदू मुस्लिम करके तमाम लोगों को लड़ा रही थी। तमाम बड़े बड़े दंगे मेरठ, मुरादाबाद, हाशिमपुरा, मलियाना, भागलपुर, कानपुर, मुंबई, इतने भयानक भयानक दंगे करे उस कांग्रेस सरकार ने करवाए। कांग्रेस सरकार ने उसके बाद तुरंत कमीशन भी बना दिए गए, जांच कमीशन बने। लेकिन उन जांच कमीशन के तहत कभी किसी मुसलमान को कोई मुआवजा नहीं मिला। और क्या राजनीति में बदलाव चाहते हैं भाई? इतना बदलाव हो गया, जनता ने चुन लिया, समझ लिया कि नकारा लोग हैं और कांग्रेस को नकारा समझ के किनारा कर दिया। अब एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधनों की सरकार है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी सरकार कांग्रेस नहीं दे सकती। वो एक कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे प्रोग्राम में कि राहुल गांधी ने कांग्रेस ने मोदी जी को संविधान ऐसे मत्थे पे लगवा दिया, क्या वो बताना चाह रहे हैं? राहुल गांधी पहले तो संविधान खुद मत्थे पे लगाएं, और संविधान मत्थे पे लगाने की चीज़ है। अगर मोदी ने लगा दिया तो इसमें गलत क्या करा है भाई? राहुल जी बताए कौन सा गलत काम करा है? और यह कोई राहुल गांधी के दबाव में मोदी जी ने लगाया है? भाई संविधान माथे से लगाने की चीज़ है, ये हमारे देश का संविधान है, इसकी इज्जत करना चाहिए, इसका एहतराम वाजिब है। हर देशवासी पे, हर भारतवासी पर इसका एहतराम, इसका सम्मान वाजिब है। वो मत्थे पे नहीं बल्कि सर पे लगा लेते तब भी अच्छा होता। और राहुल गांधी को भी चाहिए कि अपने सर पर रख के घूमें, तो बहुत अच्छा होगा देश के लिए। दोनों में आपको कौन पसंद है, राहुल जी या मोदी जी? देखिए दोनों बड़े बड़े नेता हैं हमारे देश के, लेकिन अब चूंकि हम मोदी जी के साथ हैं तो हमें मोदी जी पसंद है। राहुल गांधी का मामला है, राहुल गांधी अपनी नीतियां बदलें, राजनीति ना बदलें। देश की राजनीति तो बदल चुकी है, अपनी नीतियां बदलें और ईमानदारी से साफ सुथरी छवि लेकर समाज में उतरे। तमाम संघ के आज भी मजबूत लोग कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, और कांग्रेस में आज भी जो प्रदेश कार्यालय, उत्तर प्रदेश का उनका कार्यालय हो, चाहे वो दिल्ली कार्यालय हो, तमाम संघी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। आज भी वहाँ पर मुसलमानों की स्थिति ये है कि जाते हैं बड़ी गिरी हुई निगाह से देखे जाते हैं। तो पहले कांग्रेस अपने भी नीतियों में बदला लाए, अपने घर की राजनीति बदले, उसके बाद देश की राजनीति बदलने की बात कहे। देश का युवा किसके साथ में है? युवा तो हमारे एनडीए के साथ है, कल भी था और आज भी है, और मुझे उम्मीद है कल भी रहेगा। और 27 में यूपी का जो इलेक्शन है, इसमें क्या लग रहा है, कौन बाजी मार ले जाएगा? मैंने पहले ही कहा था, फिर दोहरा दूं कि एनडीए फिर से मजबूत सरकार बना रहा है। देखिए तीसरी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। 17 में योगी जी आए, 22 में योगी जी आए, फुल वापसी भरपूर तरीके से फिर 27 में भी योगी जी करेंगे, ये मेरा मानना है। समाजवादी वाले बड़ी जोर से तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन, योगी जी के कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं अभी। समाजवादी के पास है क्या? आप बताइए, जो उनका सुजातीय वोट है, यादवों का वोट है, वो आज की तारीख में 50% बीजेपी में है। तो उनके पास अपना तो वोट है नहीं, सिर्फ मुस्लिम वोट उनके साथ आज की तारीख में है। अगर मुस्लिम वोटों पर वो सरकार, मुस्लिम वोट कहाँ है? वो तो अवैसी भाई साहब के दामन थामे। नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। ओवैसी के साथ मुस्लिम वोट कहीं नहीं है। देखिए आप 2017 का चुनाव ले लीजिए, चाहे 2022 का ले लीजिए, तो 2024 का चुनाव ले लीजिए,
बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट 90% समाजवादी पार्टी को गया है, लेकिन इस बार उनको दलित वोट भी गया, इसलिए वो कुछ सीटें अपनी बढ़ा के लिया है। वो भी एक नैरेटिव सेट किया गया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें ले आई, संविधान खत्म कर देगी, मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे। एक नैरेटिव सेट किया गया। उस नैरेटिव सेट करने का नतीजा ये हुआ कि 37 सीटें अखिलेश में ले गए और 6 सीटें कांग्रेस ले गई। इसलिए थोड़ा सा नुकसान हुआ बीजेपी का, लेकिन झूठ बोल करके राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती है। आप देखिएगा यही 27 मिनट का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश मियाँ दूर दूर तक कहीं दिखेंगे नहीं। सिर्फ मुस्लिम वोट अगर लेना चाहें तो ले लें, वो भी मुझे नहीं लगता कि 27 में मुस्लिम वोट, जिस अंदाज से इनको 22 और 24 में मुस्लिम वोट मिला है। देखिए दो चीज़ें समझिए, 2022 में इनके साथ राष्ट्रीय लोकदल भी था, अपना दल भी था, महान दल भी था, इसलिए इनकी 120 सीटें आ गई, लेकिन इनके दिमाग खराब हो गए। इस बार इनका 24 में नैरेटिव एक सेट हुआ कि संविधान खत्म हो जाएगा तो दलित वोट उधर चला गया, मुस्लिम वोट भरपूर मिल गया, क्योंकि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी में जाता नहीं, इसलिए उनको मिल गया। लेकिन इस बार 27 में अखिलेश मियाँ के दांत खट्टे हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास सिवाय मुस्लिम वोट के कोई दूसरा वोट नहीं है। और मुस्लिम वोट भी इस बार 50% बीजेपी में जाएगा, हमारे साथ एनडीए में रहेगा, ये मेरा मानना है। एमआईएम के एक नेता हैं, कल रात से उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जितनी पार्टियां थी सब खत्म हो गई हैं, मुसलमानों की एक पार्टी है वो है एमआईएम। देखिए बहुत तेजी से वीडियो वायरल है रात से। गाल बजाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गाल बजा सकता है आदमी के अपने गाल हैं, बजा ले, चाहे वो हाथ से बजा ले, चाहे जबान से बजा ले। गाल बजाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी बजा सकते हैं, आप भी एक घर की पार्टी बना लो, कहते मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं 500 सीट लड़ा के 403 जीत लूँगा, ये कोई बात नहीं हुई। शौकत जी अभी सपने ना देखें, मुगेरिला के सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। मुसलमान किनके साथ हैं फिर? देखिए मुसलमान हक के साथ है, और जब हक पर बात आएगी तो मुसलमान हक के साथ देगा, हक के साथ रहेगा। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मुसलमानों का देश है ही नहीं, बाहर से आए। देखिए जो लोग कहते हैं वो उन्हीं का देश नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, ये देश मूल निवासियों का है। कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। ये देश किसी के बाप का नहीं है, और कहने से कुछ नहीं होता है। अपने घर में बैठ के कोई भी डांस करता रहे, किसी तरीके से कहता रहे, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। ये फिर कौन लोग हैं? अब ये तो आप बताएं। लाल किले पे जाके भाषण भी सुनेंगे, फिर कहेंगे मुसलमान यहाँ के नहीं है। कौन लोग हैं? भाई आप कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमानों का देश नहीं है, तो अब उन कुछ लोगों से पूछिए कैसे नहीं है। अब हम इसमें क्या बताएं? मेरे सामने कोई कहता तो मैं उसका मुंह नोच लेता। आपका नजरिया, आपका स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड सीधा सच्चाई है कि देश मूल निवासियों का, ये देश मुस्लिमों का है। इस देश को हमने संवारा है, हमने बनाया है, और हम ही इस देश में राज किया है और करेंगे भी। धर्म की राजनीति पर क्या कहेंगे? देखिए धर्म की राजनीति तो अब हम क्या बताया जाए कि ये एक क्षेत्रीय दलों ने पैदा करा है। धर्म की राजनीति, वैसे इस देश में धर्म की राजनीति कभी नहीं हुई। 700 साढ़े 700 साल मुगलों ने इस देश में राज किया, तब धर्म की राजनीति नहीं हुई। अंग्रेज़ों की आए, उन्होंने धार्मिक घाल मेल करके हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो चंद दिनों चली। लेकिन अब इधर ये जो चंद दिनों की लड़ाई अभी फिर जो चल रही है, ये बहुत दिनों नहीं रहेगी। देखिए एक चीज़ समझिए, कोई कागज़ की नाव बहुत देर तक नहीं चलती, आप अच्छी तरह समझिए। तो ये जो धर्म की राजनीति चल रही है, इसका बहुत भविष्य नहीं है और इसकी बहुत ज़िंदगी नहीं है। एक मुद्दा मेरे जहन में आया है अचानक, नोटबंदी का नाम सुना ही होगा। हाल ही में खबरें वायरल हो रही कि 500 की नोट फिर से बंद हो जाएगी। ये क्या नोटबंदी क्या कर रहे हैं मोदी जी? देखिए ये एक टेक्निकल बात आपने कही है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये रिजर्व बैंक से मुताल्लिक संबंधित आपका सवाल है जी। और मैं समझता हूँ कि इस पे आर्थिक लोग ही सही जवाब दे पाएंगे। अभी तो फिलहाल कहीं ऐसी कोई खबर नहीं है। और र्यूमर का जहाँ तक मसला है, देखिए तमाम नैरेटिव सेट किए जाते हैं, तमाम र्यूमर्स उड़ती हैं, बहुत सारी र्यूमर्स होती हैं, लेकिन सब में सच्चाई नहीं होती।